अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एंजाइम इनहिबिशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को पढ़ लिया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को पढ़ेंगे, जो कि हमारा 2.5 टॉपिक है। एंजाइम करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को दो बेसिस पे किया जाता है। एक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन के बुनियाद पर एंजाइम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले enzyme can classified on the basis of either on the basis of types of reaction performed or the basis of substrate। यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा ये रिएक्शन करते हैं उनकी बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया जाता है, और ये सबस्ट्रेट इनका कौन सा होता है, सबस्ट्रेट किस पे अटैक करते हैं उसकी बेसिस पे भी इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पर इसको डिवाइड करके इनके कैटेगरीज को पढ़ते हैं। पहला इसमें है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम required to perform oxidation and reduction reaction by removal and addition of H+ ion। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज का नाम है, तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। कैसे? रिमूवल ऑफ H2 आयन से, अगर या फिर एडिशन करेगा H2 आयन की तो होगा ऑक्सीडेशन, अगर H2 आयन की रिमूवल करेगा तो होगा रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है अ ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर। एक ग्रुप को दूसरे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ये ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफरेज कहते हैं। ये जैसे कि फॉस्फेट को एटीपी से हेक्सोज में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बॉन्ड बाय H2। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये वाटर की मौजूदगी में डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं वाटर की मौजूदगी में, तो ये इसको हम हाइड्रोलेज कहते हैं। जैसे ये ओलिगोमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। ओलिगो मीन्स ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो, और मोनो मीन्स वन, तो इनको तोड़कर ये छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद लाइगेज, these enzymes catalyze break down the specific covalent bonds and removal of group without hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस के बगैर ये ब्रेक डाउन करते हैं। वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही, तो ये एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को विदाउट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बगैर ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। उसके बाद है आइसोमरेज। एंजाइम आर intramolecular rearrangement of atoms in the molecules to form another isomer। ये क्या करते हैं, ये एटम्स की अरेंजमेंट को, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट को ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कैटालाइज करते हैं ताकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाया जा सके, दूसरा आइसोमर या फिर दूसरा कुछ मॉलिक्यूल बनाया जा सके। यहाँ पर ग्लूकोज 6 है, तो इसको फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की, और ये फॉस्फेट है, ये इसको कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज में। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये एटम्स को अरेंजमेंट को ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमरेज। उसके बाद है लाइगेज। लाइगेज क्या है हमारा, लाइगेज कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या करता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है हमने पहले पढ़ा था, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। उसके बाद सबस्ट्रेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन इनकी आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटीज। पहला है प्रोटीज, एक्ट ऑन प्रोटीन। ये प्रोटीज है, ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, हमेशा प्रोटीन पर ही ये वर्क करेगा, तो इसका नाम है प्रोटीज। जैसे कि ट्राइब्सिन, पेप्सिन, ये दो उसके किस्म है। उसके बाद लाइपेज हमेशा परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, फैट को तोड़ता है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में, इसको हम लाइकेज कहते हैं। उसके बाद ग्लाइकोसाइडेज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पर अटैक करते हैं, जैसे कि अमाइलेज किस पे, अमाइलोज पे और
मेल्टोज में कन्वर्ट करता है अमाइलोज को। उसके बाद सेल्यूलेज सेल्यूलोज पर एक्ट करता है। मेल्टेज मेल्टोज पर एक्ट करता है। सक्रोज सक्रोज पर सक्रेज एक्ट करता है। और लैक्टोज पर एक्ट करता है। तो ये सभी एंजाइम हैं जो एस इन मॉलिक्यूल्स पर एक्ट कर रहे हैं, ये सभी एंजाइम्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है, एक्ट ऑन डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है, जैसे कि आरएनएस, डीएनएस, एटीपीज। ये सभी एंजाइम्स हैं। क्लासिफिकेशन एंजाइम की किसके बेसिस पर, सबस्ट्रेट के बेसिस पर कि ये एंजाइम किस पर एक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।